आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 7 का, और इस सबक का उन्वान है इंशाइया। बच्चों इस सबक में इंशाइया की तारीफ़ दे रखी थी, मुख्तसर तारीख़ दी है, और साथ ही ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया मच्छर यहाँ सबक के तौर पर शामिल है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने इंशाइया के हवाले से मालूमात हासिल की, इंशाइया क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, और उर्दू अदब में इंशाइया की क्या तारीख़ है, इन हवालात से हमने मुताला किया है। दूसरे हिस्से में हमने ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल की, और साथ ही ख्वाजा हसन निज़ामी की तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात और खुसूसियात कलाम के हवाले से मुताला किया है। तीसरे हिस्से में हमने इंशाइया मच्छर का मुताला किया है, और चौथा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम इंशाइया मच्छर से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का चौथा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। बहुत खूबसूरत इंशाइया था। साफ़ आवाज़ में, सादा अंदाज में ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। आसान ज़ुबान के अंदर बात करते हैं और बामाने बात करते हैं। इस मच्छर से मुतालिक यहाँ पर सवालों जवाब दिए गए हैं। सवालों से पहले बच्चों गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपके लिए दिए जाते हैं, और इन नुक्तों के ज़रिए आपका दोहराव हो जाता है। एक बार फिर आप तरोताज़ा हो जाते हैं, मालूमात हो जाती है कि आपने जो सबक के अंदर मुताला किया है, जो आप पढ़कर आए हो, वो आपको अभी तक कितना याद है। तो बड़े गौर से देखना है, गौर करने वाली बातें हैं ये आपके लिए। देखिए पहला नुक्ता है, इस इंशाइये में मच्छर के ज़रिए इंसान की कई नसीहत आमेज़ बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। इंशाइये के अंदर ख्वाजा हसन निज़ामी मच्छर के कलाम के ज़रिए मच्छर को शियार बनाकर कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ तंज़ आमेज़ बातें की हैं, नसीहत आमेज़ बातें की हैं, जो हमें गौर के साथ समझनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो नसीहतें बराह रास्त की जाती तो उनकी तासीर ख़त्म हो जाती। इससे मालूम हुआ कि बिलवास्ता गुफ्तगू और लतीफ़ तंज़ से बयान का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। यानी लतीफ़ अंदाज के अंदर अगर बात को बयान की जाए, हंसी मजाक के साथ, तंज के साथ और मज़ाक के साथ बात को पेश किया जाए, तो बात असरदार हो जाती है। और किसी बात को हम सीधे तौर पर ही कह दें, बग़ैर किसी लुत्फ़अंदोज़ी के, बग़ैर किसी शगुफ्तगी के, शाइस्तगी का इस्तेमाल किए बग़ैर हम अगर बात कह दें, तो फिर बात के अंदर वो असर नहीं होता जो लतीफ़ बात कहने के अंदर या इंशाइये की शक्ल के अंदर बात कहने के अंदर जो मज़ा आता है। बच्चों ख्वाजा हसन निज़ामी ख़ुद कहते हैं कि ये जो मैंने तसनीफ़ लिखी हैं, मेरी तख्लीक़ात हैं, इनका वजह लिखने की यही है कि सूफ़ियों की जो मोटी मोटी किताबें हैं वो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, सूफ़ियों की भारी भरकम बातों को लोग नहीं समझ पाए, लेकिन इन तख्लीक़ात के ज़रिए, मेरी लिखी हुई मौज़ूआत के ज़रिए छोटी छोटी बातों को आप समझ सकते हैं, और छोटी छोटी बातों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का नज़रिया हमेशा इस्लाह का रहता था। जितने भी मज़ामीन आपने लिखे हैं, जितने भी इंशाइये आपने लिखे हैं, ज़्यादातर इंशाइये, ज़्यादातर मज़ामीन आपके इस्लाह के लिए हैं, मुआशरे की इस्लाह के लिए हैं, लोगों को सदाकत के रास्ते पर लाने के हैं, लोगों को सच्चाई से वाबस्ता कराने के लिए आपके इंशाइये लिखे हुए हैं। जितने भी इंशाइये हैं आपके छोटे छोटे मौजू के ऊपर लिखे गए हैं, और उन मौजू से, छोटे मौजूआत से आपने बड़े माने निकाले हैं। मक्खी, मच्छर, दिया सलाई, लैंप, ला, हर तरह के मौजू का आपने अपने इंशाइयों के अंदर इस्तेमाल किया है। तो अगर बात को हंसी मजाक के साथ कहा जाए, तंज़ो मज़ाक के अंदाज में कहा जाए, तो सादा बात के अंदर भी असर पैदा हो जाता है, और वो कारी को सोचने और फिक्र करने के ऊपर मजबूर कर देती है। दूसरा नुक्ता देखिए, इस सबक में कई मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। मसलन मज़ा चखाना, खरी खरी सुनाना, गुरूर तोड़ना, नाक में दम करना। मुहावरों के इस्तेमाल से तहरीर में बातचीत का अंदाज पैदा हो जाता है। जब हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं तो वो रोज़मर्रा का अंदाज बन जाता है। ऐसा लगता है कि हम सामने वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कलाम हैं, और उससे भी तहरीर दिलकश हो जाती है, और साथ ही एक असरदार तहरीर भी तैयार हो जाती है। तीसरा नुक्ता देखिए, इस सबक से अल्फाज के मुंदरजा झेल जोड़ों को देखिए। यहाँ पर कुछ जोड़े दिए गए हैं जो हमारे सबक में इस्तेमाल हुए हैं। कूड़ा करकट, मेल कुचेल, गोरा चिट्टा, तहस नहस, आन बान। यहाँ पर बच्चों
पहले लफ्ज की वजाहत के लिए उसके साथ दूसरा लफ्ज दिया गया है। जैसे देखिए आप, कूड़ा के साथ करकट दिया गया है। करकट के माने भी मेल कुचेल होते हैं, खराब चीजें होती हैं जो काम की नहीं है, और कूड़ा भी मेल कुचेल, गंदी चीज, खराब चीज जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो कूड़ा है। तो कूड़ा की वजाहत के लिए करकट दिया गया है। इससे कूड़ा करकट एक असरदार लफ्ज बन पड़ा है। कूड़ा और करकट दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक बन गया, लेकिन ये असरदार बन गया, ये मुरक्कब बन गया लेकिन असरदार बन गया। मेल कुचेल दोनों के माने एक ही हैं। मेल के माने भी गंदी चीज है, मेल के हैं, और कुचेल यानी भी गंदगी है। तो मेल कुचेल और दोनों के माने हैं, दोनों लफ्ज बामाने हैं। तो गौर से देखना है आपको, कूड़ा करकट, मेल कुचेल, गोरा चिट्टा, तहस नहस, आन बान, इनमें से हर जोड़े का दूसरा लफ्ज पहले लफ्ज के हम माने हैं। जैसा पहले लफ्ज का माने हैं वैसा ही दूसरे के माने हैं। कूड़ा का माना भी वही है जो करकट के माने हैं। मेल का और कुचेल का दोनों के माने एक ही है। गोरा और चिट्टा, चिट्टा भी जो बहुत गोरा होता है उसको चिट्टा कहते हैं। तहस नहस, इसमें भी बर्बादी से मुताल्लिक चीज है। तहस करना और नहस करना, तोड़ देना, फोड़ देना, दोनों के माने एक ही हैं। आन बान, आन का माने भी है बड़प्पन बड़ाई, और बान का माने भी है बड़प्पन बनाई। दोनों अल्फाज के जो इस्तेमाल हैं यहाँ पर दोनों बामानी हैं। ऐसा नहीं है कि माने नहीं हो, दोनों के माने हैं यहाँ पर। तो पहले लफ्ज के हम मानी हैं और उसकी ताकीद के लिए लाया गया है। इसे ताकीदी अल्फाज को इस्तिलाह में ताबे मौजू कहते हैं। ताबे मौजू कहते हैं। ये ताबे की किस्में बताई गई हैं बच्चों आपको। ताबे की दो किस्में होती हैं, एक होती है ताबे मौजू और एक होती है ताबे मुहमिल। तो यह आप देखिए कि जहां दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बन रहा है, दो अल्फाज से मिलकर एक बन रहा है, और दोनों माने हो, दोनों के माने निकल रहे हो, तो वो ताबे मौजू। और अगर बाद वाले के माने ना निकले तो वो ताबे मुहमिल। जैसे चादर वादर, चादर के माने होते हैं कपड़ा होता है फैलाने का, जिसको ओढ़ा भी जा सकता है, इस्तेमाल में लिया जा सकता है। लेकिन वादर के कोई माने नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल में लिया गया है, और इसकी ताकीद के लिए इस्तेमाल लिया गया है, वजाहत के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे भी हमारा लफ्ज वजनदार बन रहा है, असरदार बन रहा है। हटाओ ये चादर वादर, यहां पर क्या लगा रखा है, तो जुमला वजनदार बन गया, बात वजनदार बन गई। लेकिन दूसरे जो लफ्ज है उसके माने नहीं है, वो मुहमिल है, बेमाने हैं, और मौजू है तो उसके अंदर माने पैदा हो गए। तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर, वगैरह वगैरह। तो ताबे की दो किस्में आपको बताई गई हैं, ताबे मौजू जिसमें दूसरे लफ्ज के माने हो, और ताबे मुहमिल जिसमें दूसरे लफ्ज के माने नहीं हो। ताबे की दूसरी किस्म ताबे मुहमिल कहलाती है। इसमें जोड़े का दूसरा ताकीदी लफ्ज मुहमिल यानी बेमानी होता है। ये मिसालें आपको दे दी गई हैं, चादर वादर, तकिया वकिया, अनाज वनाज, खाना वाना। तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तहरीर को असरदार बना सकते हैं। ये ताबे के दो मिसालें हम यहाँ पर लेकर आए हैं, इनको आपको याद रखनी है और समझ लेना है, लिख लेना है कॉपी के अंदर, ताबे मौजू और ताबे मुहमिल। यहाँ पर बच्चों गौर करने वाले जो नुक्ते दिए गए थे ये पूरे हो गए हैं। आगे आते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल यहाँ पर आपके लिए है, मजमून निगार ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है, लिखिए। मच्छर का हुलिया बयान किया गया है। मच्छर कैसा होता है? काला भुतना बताया गया है, लंबी लंबी टांगों वाला बताया गया है, बेडोल चेहरे वाला बताया गया है। और क्या कहाँ पैदा होता है वो? गंदगी में, नालियों में, कूड़े करकट में पैदा होता है, और रात के वक्त आता है और लोगों के ऊपर हमला करता है। बुज़दिल भी उसको बताया गया है। तो जो उसकी खासियत बयान की गई है, मच्छर का हुलिया बयान किया गया है, वो जवाब देखिए, आप लिख लेना है आपको। मजमून निगार ने मच्छर का हुलिया इस तरह बयान किया है कि सूरत तो देखो, काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, कूड़े करकट मेल कुचेल से पैदा होता और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है। इस तरह से मच्छर का हुलिया बयान किया गया है मुसन्निफ ने। यहाँ पर जवाब लिख लेना है आपको। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 2 है बच्चों, इस सबक में इंसान को क्या नसीहतें की गई हैं?
अपने अल्फाज में लिखी है। इंसानों को कई तरह की नसीहतें यहाँ पर की गई हैं। मच्छर के ज़रिए मुसन्निफ़ कई बातों की ओर इशारा करना चाहता है और इशारा किया है जिनके ऊपर हम अमूमन ध्यान नहीं देते हैं। हमारी तवज्जो उन चीज़ों के ऊपर कभी नहीं जाती है, हम सोचते नहीं हैं, और छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मच्छर के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए और उसकी आदत व खसलत के ज़रिए उन बातों की तरफ हमारी तवज्जो कराई है। देखिए वो बातें कौन कौन सी हैं, आपको लिखना है। सबक मच्छर में इंसान को कई नसीहतें आमेज़ बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मसलन, कभी किसी को हकीर या छोटा नहीं समझना चाहिए। आपका जो सामने इंसान है वो भी इंसान है, इंसानियत के साथ पेश आएँ। कभी भी किसी को हकीर नहीं समझे, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझे। हर इंसान बराबर है और बराबरी के बर्ताव का वो हकदार है। एक और नसीहत की तरफ हमारा इशारा क्या है, नसीहत की है, अपने रब की याद से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। हमेशा उसकी तस्बीह और तकदीस के तराने गाने चाहिए। जिस रब ने हमें पैदा किया है, जिसने हमारी परवरिश करने वाला है, जो हमें रिस्क देता है, जो हमें हर चीज़ से, हर रुतबे से नवाजता है, हम उसे ही भूल जाते हैं। तो मच्छर के ज़रिए ख्वाजा हसन निज़ामी इस बात की तरफ हमें तवज्जो दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने रब की याद से कभी गाफिल ना हो। रात का वक्त उसको याद करने का बेहतरीन वक्त है। उस वक्त उसकी इबादत कीजिए, उसको याद कीजिए और अपने रब की अताअत और हम्द लगातार गाते रहना चाहिए। इंसान को कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। एक और बड़ी बात है जहां हमारा ध्यान दिलाया है कि इंसान अपने आप को ज़रा सा बड़ा होते ही तकब्बुर करने लग जाता है। ज़रा सा पैसा आते ही, रुतबा आते ही, कोई पसंद की चीज़ मिलते ही वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लग जाता है। बड़ा हकीर इंसान है, लेकिन उसमें तकब्बुर ज़रा सी खुशी मिलते ही, ज़रा से आमाल मिलते ही, ज़रा सा सामान मिलते ही आ जाता है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि इंसान को कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े मगरूरों के गुरूर टूट चुके हैं। नमरूद का किस्सा बयान किया गया है और बताया गया है कि नमरूद जो बड़ा बादशाह था, बावकार बादशाह था, बहुत बड़ी उसका ज़मीन थी, बहुत बड़ी जगह के ऊपर उसकी बादशाहत थी, लेकिन फिर भी एक मच्छर से वो शिकस्त खा गया। तो इंसान को अपने आप के ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जो दिया है वो उसके रब ने दिया है, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दे सकता है वो वापस छीन भी सकता है। उसने तुम्हें दी है, कोई चीज़ दी है, आपको नवाजा है, तो आपको किसी जिम्मेदारी की सबब नवाजा है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो गई। उस जिम्मेदारी को समझें और जो हमें दिया है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक और नसीहत है यहां पर, दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। हम दुनिया में बसर कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनियादारी से भी वाकिफ होना चाहिए। हर आदमी के साथ हमें उसने अखलाक के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन दुश्मन के दोस्तों से हमें होशियार रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें कुछ परेशानी में मुब्तला वो कर सकते हैं। दुश्मन के दोस्त भी हमारे दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो दुश्मन का दोस्त है, उसके साथ रह रहा है, हमसे आकर हमदर्दी से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा हमदर्द हो गया। वो कभी ना कभी जब भी मौका पड़ेगा उसको, जब भी उसके मौका हाथ आएगा, वो हमें धोखा देने की कोशिश करता रहेगा। तो होशियार रहना चाहिए दुश्मन के दोस्त से, क्योंकि वो हमारा भी दुश्मन हो जाता है। एक और नसीहत है, कभी भी इंसानों के बीच रंग और ज़ात की बुनियाद पर तफरीक नहीं होनी चाहिए। लोग तफरीक करते हैं, हिंदू मुसलमान की तफरीक करते हैं, सिख ईसाई की तफरीक करते हैं, गोरे और काले की तफरीक करते हैं, ज़ात के बुनियाद के ऊपर तफरीक करते हैं, छोटे और बड़े की बुनियाद के ऊपर तफरीक करते हैं, छोटे बड़े यानी अमीर गरीब की बुनियाद के ऊपर तफरीक नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं और इस तरफ हमारा तवज्जो दिला रहे हैं कि मच्छर के सामने छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, गोरा काला सब एक हो जाते हैं। तो हमेशा सबको एक होकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। जो तफरीक है उसे ख़त्म करनी चाहिए और एकदम एक तरीके से रहना चाहिए, हिल मिल कर रहना चाहिए। तो कई नसीहत आमेज़ बातें यहाँ पर की गई हैं जिन्हें आपको लिख लेना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। मुसन्निफ ने मच्छरों के किस अमल को शोखियाना रिमार्क करार दिया है? मच्छर के किस अमल को शोखियाना रिमार्क करार दिया है? मच्छर को मारने के लिए तजवीज़ें की जाती हैं,
कई तरह की तजवीज़ें की जाती हैं और तजवीज़ें पायनियर नाम के एक अखबार के ऊपर लिखी हुई हैं। डॉक्टर साहब मुआयना कर रहे हैं कि मच्छरों को मारने के लिए इस तजवीज़ का इस्तेमाल किया जाए। मच्छर भी सब देख रहा होता है और आता है, डॉक्टर साहब के खुद के खून की एक बूंद चूसता है और उसी जगह के ऊपर कुछ नन्ही बूंदें छोड़ देता है जहां उसको मारने के लिए, मच्छर ख़त्म करने के लिए तजवीज़ें लिखी हुई हैं। यानी वो शौकियाना रिमार्क लगा देता है उस जगह के ऊपर कि मियाँ आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका जवाब लिखना है आपको। मच्छर रात को डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पायनियर, जो अखबार का नाम है, को आकर देखता है और अपनी बुराई के हरूफ पर बैठकर उस खून की नन्ही नन्ही बूंदें डाल जाता है जो किसी इंसान या फिर खुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था। मुसन्निफ ने मच्छरों के इसी अमल को अपनी फ़ायदे की तहरीर से इंसानों की उन तहरीरों पर शौकियाना रिमार्क लगाना करार दिया है। गोया वह इंसानों से कहता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो अपनी बुराई की तहरीर के ऊपर अपनी अच्छाई की तहरीर से, यानी खुद की तारीफ के अंदर वहां पर शौकियाना रिमार्क लगा जाता है कि ठीक है, आप मुझे ख़त्म करना चाहते हैं तो पूरी कोशिशें कर लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि आपके ताबे में कुछ नहीं है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सवाल नंबर 3 का जवाब है। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। इस जुमले के जरिए मुसन्निफ हमें क्या बताना चाहते हैं? मुसन्निफ इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुश्मन के दोस्त अगर हमसे आकर मिलते हैं तो हमें होशियार रहना चाहिए, हमें अपने आप को हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि दुश्मन का जो दोस्त है वो कभी भी दुश्मन की मदद करने के अंदर हमारा बुरा कर सकता है या हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे कर सकता है जिसकी हमने ख्वाहिश नहीं की हो, जिसकी हमने कभी सोचा भी नहीं हो। तो होशियार रहना चाहिए, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। इस जुमले के जरिए मुसन्निफ कहना चाहते हैं कि दुश्मन के दोस्त से भी दुश्मन की ही तरह ताल्लुकात रखने चाहिए और उससे हमेशा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत या आजमाइश के वक्त वो दुश्मन का ही साथ देगा। कभी मौका पड़ा, आजमाइश आ गई कोई और आप उसकी मदद के लिए उसके पास चले गए अपना दोस्त समझ के, तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो उसी दोस्त की मदद करेगा जिसके पास वो दिन रात बैठता है। यानी जो आपका दुश्मन है और जो उसका दोस्त है वो उसी की पहले मदद करेगा, आपको वो धोखा दे देगा। तो हमेशा होशियार रहें, मिले जुलें, लेकिन होशियारी से अपने आप को बचाते हुए आपको काम करने चाहिए। यह है सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे अमली काम दिया गया है आपके लिए, ये देखिए आप। इस सबक में मच्छर और इंसान के दरमियान मुकालमे के कुछ इक़्तिबासात अपनी कॉपी में आपको नकल करने हैं। इक़्तिबासात कुछ दिए गए हैं, वहाँ मुकालमा हो रहा है मच्छर और इंसान के बीच में, वो मुकालमे आपको लिखने हैं, इक़्तिबास लिखने हैं और अपनी कॉपी के अंदर उसको तहरीर करनी है। बच्चों, इम्तिहान में आपसे इक़्तिबास दिए जाएंगे आपके सामने पेपर के अंदर और उनकी तशरीह आपसे कराई जाएगी और उस इक़्तिबास से मुतालिक कुछ सवालात भी दिए जाएंगे जिनके जवाबात भी आपसे लिखे जाएंगे। तो इक़्तिबासात का बड़े गौर से मुताला करें। आपको कहा गया है कॉपी में लिखना, तो जो मुकालमे वाले इक़्तिबासात हैं उनको आप किताब से देखकर अपनी कॉपी के अंदर लिखें और इक़्तिबासात की तशरीह के लिए आप सबक वाला वीडियो देखें। यहाँ पर आते हैं आगे दूसरे अमली काम के लिए। इस मज़मून में जो मुहावरे आए हैं उनमें से 5 का अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कई मुहावरे यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। आम बोलचाल का, रोज़मर्रा की ज़ुबान का ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस्तेमाल किया है। सीधी ज़ुबान के अंदर साफ ज़ुबान में बात करते हैं, मुहावरा आमेज़ बातों का, इबारत का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरे आपके सबक से ही सामने हैं आपके। रातों की नींद हराम करना, इसके माने हैं बच्चों परेशान कर देना, बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, उस हाल में पहुंचा देना कि रातों को भी नींद ना आए। तो बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रातों की नींद हराम कर देना। मज़ा चिखाना, सबक सिखाना, किसी को उसके किए की बारे में सज़ा दे देना, उससे इंसाफ कर देना, उसको सबक सिखा देना, मज़ा चखाना कहलाता है। तीसरा है खरी खरी सुनाना, साफ साफ बता देना, सीधी सीधी बात बोल देना, ताने सुना देना, तजले कर देना, जो बात है वो बता देना, साफ गोई के साथ जो बात कह दे, चाहे सामने वाले को बुरी लगे तो लगे, वो खरी खरी बात होती है, खरी खरी सुनाना। और ताने मारने के लिए भी खरी खरी सुनाने का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है गुरूर तोड़ना,
तकब्बुर तोड़ देना, शर्मिंदा कर देना, सच्चाई जो झूठ है उसको सच में बदल देना, झूठ सामने ला देना, ये गुरूर तोड़ना होता है। 5वां है नाक में दम करना, परेशान कर देना। ये रातों की नींद हराम करने की तरह ही है इसका भी। नाक में दम करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, सताना, नाक में दम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बच्चों माने मैंने आपको बताए हैं, जुमलों में इस्तेमाल आपको खुद को करना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। आगे आते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी के ज़रिए लिखे हुए इंशाइयों का मुताला कीजिए। ख्वाजा हसन निज़ामी ने बहुत सारे इंशाइयाँ लिखे हैं, बहुत खूबसूरत मौज़ूआत के ऊपर इंशाइयाँ लिखे हैं और सबक आमेज़ इंशाइये लिखे हैं। हर इंशाइये से कुछ ना कुछ हमें दरस मिलता है, हमें ज़िंदगी जीने के लिए एक नई रास्ता मिलता है, नई राह मिलती है और चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा वसी हो जाता है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयों का आपको मुताला करना है। कई नाम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से आपको जब जब वक्त मिले कुछ इंशाइयों का आपको मुताला करना है। देखिए उनके इंशाइये कितने नाम भी खूबसूरत हैं। उल्लू, मक्खी, दिया सलाई, मिट्टी का तेल, आंसू की सरगुज़िश्त, ला, झिंगुर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा और मुर्ग की अजान। ये कुछ उन्वान हैं आपके इंशाइयों के, जिन्हें आप सर्च करें और मिले आपको तो जो भी मिले आप उसका मुताला करें और मुताला करने के बाद जो सबक आपको मिलता है उसे आप अपनी कॉपी के अंदर लिखने की कोशिश करें। उन्वान लिखें और जो सबक मिलता है वो आप लिखें। आगे आते हैं, इंशाइया में आए हुए अंग्रेज़ी अल्फाज लिखिए। अंग्रेज़ी अल्फाज जो आए हैं वो आपको लिख लेने हैं। जनरल आया है, एजिटेशन आया था, रिमार्क आया है, पायनियर आया है और अल्टीमेटम आया है। हसन निज़ामी आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, भारी भरकम लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। जहां उर्दू और फ़ारसी के भारी भरकम अल्फाज हैं उन जगहों के ऊपर आप अंग्रेज़ी और हिंदी के अल्फाज का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते हैं। अंग्रेज़ी के इस्तेमाल भी, लफ्ज़ के इस्तेमाल भी आप कसरत से करते हैं और हिंदी अल्फाजों के अंदर भी आपको महारत हासिल है। हिंदी के बच्चों आपने बहुत खूबसूरत तहरीरें लिखी हैं, बहुत खूबसूरत सफाई के साथ आपने लिखी हैं। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़ुबान के ऊपर पकड़ है। जो इंग्लिश अल्फाज आपने इस इंशाइये में शामिल किए हैं वो ये हैं, आप इनको भी लिख लें और जहन नशी कर लें। अगर पूछा जाए आपसे तो इनके माने आपको याद रहें। यहाँ पर बच्चों सबक के सवालों जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। सबक में जितने सवालों जवाब दिए गए थे, अमली काम दिए गए थे, हमने सभी मुकम्मल किए हैं। आपको इन सभी को कॉपी के अंदर उतारना है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक इन्हें इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।